पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी तमाम राज्यों में चुनाव हैं। तमाम राज्यों के चुनावों का ऐलान भी कर दिया गया है, पर फोकस अगर कहीं है तो वो है असम और बंगाल। असम और बंगाल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर हरबा हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। चाहे अपने गुंडों को भेज करके माहौल को गर्म करने की कोशिश हो, चाहे खुद अपने नुमाइंदों को उतार करके चुनाव जीतने की कोशिश हो, चाहे उसके लिए उसे एड़ी चोटी का बल लगाना पड़े, वो हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। ऐसी ही तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं और ऐसी ही तस्वीरें असम से भी सामने आ रही हैं, जहां नरेंद्र मोदी जी खुद चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं बंगाल के, तो वहीं असम को जीतने के लिए भी गृह मंत्री कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि असम में मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुका है। वहां जनाधार खो रही है, जहां कांग्रेस, AIUDF, CPIM, CPI तमाम राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े करेंगे और देंगे भी, और भारतीय जनता पार्टी को असम में आने से रोकेंगे, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने AIUDF के 16 कैंडिडेटों के नाम का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान से भारतीय जनता पार्टी उबर नहीं पा रही है। एक बड़े झटके के तौर पर इन नामों का ऐलान हुआ है, क्योंकि जिनको टिकट दिया है 16 लोगों में से 7 मौजूदा विधायक हैं और अब उन सीटों को बचाने के लिए, जीतने के लिए यह देखना होगा कि कैंडिडेट और खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस किस तरीके से अपनी सीटों को बचाने के लिए मेहनत करती हुई नजर आती है। जो 16 कैंडिडेटों के नामों का ऐलान हुआ है, पहले उस नाम पर नजर डाल लीजिए। जमुना मुख से सिराजुद्दीन अजमल, बिलासपुर वेस्ट से हफीज बशीर अहमद, मनखाचर से एडवोकेट अमीनुल इस्लाम, धुबरी से नजरुल हक, गौरीपुर से नजरुल रहमान, भवानीपुर से श्री फोनी तेंदुलकर, सोनिया से करीम उद्दीन बरभुया, डिंग से अलहाज आमुल इस्लाम, जोनिया से डॉक्टर हफीज रफीकुल इस्लाम, अगलापुर से नजीमुद्दीन चौधरी, शरू खेतरी से मीनाक्षी रहमान, जलेश्वर से रफीकुल इस्लाम, डेलागॉन से मजीबुर रहमान, चेंगा से अशफुल हुसैन, बारबर से रजीब अहमद। तो दोस्तों, आपने देखा कि 16 नामों का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच चुकी है और ये ऐलान होते ही मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इस ऐलान के बाद में क्या कहा है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले ग्रैंड अलायंस के प्रमुख घटक ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF ने रविवार रात 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और कहा है कि उसने असम विधानसभा चुनाव के लिए 13 मौजूदा विधायकों में से पूर्व 7 विधायकों का नाम शामिल किया है। AIUDF के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि पार्टी ने 11 उम्मीदवारों को अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन में रखा है, जबकि 5 सीटों पर उन्होंने मित्रवत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। AIUDF ग्रैंड अलायंस का एक हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस, BPF, CPIM, CPI, CPI-ML और अचल गुण मोर्चा शामिल है। ढींग विधानसभा सीट से विधायक अमीनुल इस्लाम को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। AIUDF ने जिन 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें से केवल ढींग में 27 मार्च को पहले चरण के मतदान होंगे। पार्टी अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल के भाई सिराजुद्दीन अजमल को जमुना मुख सीट से टिकट दिया गया है। उन्हें बदरुद्दीन के बेटे तथा मौजूदा विधायक अब्दुल रहीम अजमल की जगह उम्मीदवार बनाया गया है। राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होने हैं। फनी तालुकदार, अमीनुल इस्लाम और करीमुद्दीन बारभुइया को क्रमशः बभिनपुर, मनकाचर और सोनई निर्वाचन क्षेत्र से नामित किया गया है।
पार्टी ने 5 सीटों पर दोस्ताना चुनाव लड़ने का फैसला किया है और सरुखेतरी से मीनाक्षी रहमान, जलेश्वर से रफीकुल इस्लाम, दलगांव से मुजीबुर रहमान, चेंगरा से अशरफुल हुसैन और बागबार से राजीव अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल पहले से ही सचेत हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए और अपने 16 कैंडिडेटों के नामों के ऐलान के बाद अब 5 सीटों पर, खासकर कुछ सीटों पर जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल कुर्बानी दे रहे हैं, वहां पर मिला करके चुनाव लड़ेंगे, जहां पर कांग्रेस के और तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो मौजूदा उम्मीदवार होंगे वो चुनाव लड़ेंगे और उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी नजर आएंगे। पर सबसे बड़ी बात जो असम चुनाव से निकल करके आ रही है वो ये कि असम में इस बार बड़ा उलटफेर वहां की जनता करने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 5 सालों पर जिसके नाम पर वोट मांगे वो खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसा है। क्योंकि पहले ये ऐलान कर दिया गया कि 40 लाख रोहिंग्या मुसलमान आ रखे हैं, इनको बाहर भगाना पड़ेगा, इनको देश से निकालना पड़ेगा। और जब एक सर्वे करवाया गया तो 40 लाख में महज 4,35,000 कुछ मुस्लिम निकले और बाकी की तादाद जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। और फिर असम में अपनी ही बनाई हुई राजनीति में फंसती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई और जब भारतीय जनता पार्टी सीए एनआरसी के नाम पर देश में माहौल खराब कर रही है, असम में माहौल खराब कर रही है, उनकी पुरानी राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ में गठबंधन तोड़ती हुई नजर आ रही हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए असम में कतई भी अच्छे संकेत दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और असम की राजनीति कितनी दिलचस्प होगी, उन दिलचस्प कहानियों को लेकर के मैं आपके सामने यूं ही जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।